नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। शाह की मिदनापुर रैली में टीएमसी छोड़कर आए शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। शुभेंदु के अलावा 9 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, इनमें से 5 टीएमसी में हैं। टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इसके अलावा पंचायत लीडर्स, ब्लॉक लीडर्स ने भी बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थामा है। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मां, माटी, मानुष के नारे को तुष्टीकरण और भतीजावाद में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि उतने सारे लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इसके पीछे ममता का कुशासन, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद है। दीदी, ये तो सिर्फ आगाज है, चुनाव आने तक आप अलग थलग पड़ जाएंगी। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ बंगाल के लोगों को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली और विधानसभा चुनाव में हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी दूसरी पार्टियों से लोगों को लेती है। मैं ममता बनर्जी को उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूं जब वो कांग्रेस में थी। उन्होंने जब कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाई तो दल बदल नहीं था क्या? बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की आर्थिक हालत बेहद खराब है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने उन्हें अपमानित किया और अब धोखेबाज बता रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की बजाय बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी। कांग्रेस में अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने अपनी अपनी मांग रखी। बैठक में एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग हुई। कहा जा रहा है कि बैठक के अंत में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वो उसको निभाएंगे। कांग्रेस की बैठक के बाद वरिष्ठ नेता पीके बंसल ने कहा कि पार्टी में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, सभी पार्टी में ऊर्जा भरने के लिए एकजुट होकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाकी नेताओं ने भी कहा कि हमने पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चा की है। बैठक में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, पी चिदम्बरम, अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे 23 नेताओं ने इस साल अगस्त में सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए थे। हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई की चार्जशीट के बाद पीड़िता के भाइयों का कहना है कि इस घटना के बाद से पड़ोसी, गांव वाले और यहां तक कि जिला अधिकारी भी हमारे खिलाफ हो गए हैं। परिवार का कहना है कि अब उनको न्याय की पहली सीढ़ी दिखी है और वो जल्द ही अपराधियों को सजा होते देखना चाहते हैं। परिजनों का कहना है कि उनको कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। परिजनों का कहना है कि सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि के बारे में शुरुआत में अधिकारियों ने बार बार पूछा कि कहीं वो इस पैसे को वापस तो नहीं लौटाना चाहते हैं, लेकिन फिर हमको कहना पड़ा कि इस पैसे की जरूरत हमको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पड़ेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि नया साल शुरू होने से पहले कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि इस संकट को खत्म करने के लिए किसानों के विभिन्न समूहों से अनौपचारिक बातचीत की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर 24वें दिन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात करनी चाहिए, हम सरकार से बात करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फूड सप्लाई चेन को किसानों ने बंद नहीं किया है और ना ही हमारी बंद करने की कोई योजना है। किसानों ने पीएम मोदी के एमएसपी के दावे को झूठा बताया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को विपक्ष के साथ जोड़ दिया। किसान संगठन ने कहा कि कृषि कानूनों पर समाधान को लेकर बोलने के बजाय उन्होंने अपने आप को एक पार्टी के नेता के तौर पर ही सीमित कर लिया, जिससे देश के एक जिम्मेदार मुखिया की भूमिका कमजोर हुई, जिससे समाधान की उम्मीद की जाती है। अब किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के अंदर से ही सुर उठने लगे हैं। ताजा मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का है। उन्होंने साफ कहा है कि किसानों ने जिस आंदोलन का बिगुल बजाया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सरकार को किसानों से बातचीत कर जल्द ही इसका हल निकालना चाहिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह शुक्रवार को सांपला में छोटू राम पार्क में चल रहे धरने में पहुंचे और किसानों को समर्थन किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आज तक से कहा, सरकार ने कानून बनाया है तो ये सरकार थोड़ी कहेगी कि ये गलत कानून है, लेकिन किसान ये कहते हैं कि संवाद की जरूरत है, बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि कुछ नतीजा निकले।
मुरादाबाद में कथित लव जिहाद को लेकर गिरफ्तार किए गए मुस्लिम पति और उसके भाई को आखिरकार छोड़ दिया गया है। एनडीटीवी के अनुसार कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले, जिसके बाद उनको छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बता दें, पिंकी नाम की युवती ने राशिद नाम के युवक से जुलाई में शादी की थी, लेकिन जब वो 4 दिसंबर को अपनी शादी के पंजीकरण के लिए जा रहे थे, तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़कर थाने पहुंचा दिया, जिसके बाद से युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया, जहां युवती ने आरोप लगाया कि उनको इंजेक्शन लगाए गए, जिसके कारण उनको गर्भपात करा दिया गया। तो राशिद और उसके भाई को जेल भेज दिया गया। युवती का आरोप है कि उनको प्रताड़ित किया गया है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत पर गीतकार जावेद अख्तर ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अब शनिवार को मुंबई की एक कोर्ट ने पुलिस को इसकी जांच करने के निर्देश देते हुए 16 जनवरी तक रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान जावेद अख्तर के वकील ने कहा कि जावेद अख्तर ने पिछले 55 सालों की मेहनत से अपना नाम कमाया है, जिसे बदनाम किया गया है। उन्होंने दावा किया कि कंगना ने जावेद अख्तर के बारे में नेशनल टेलीविजन और सोशल मीडिया पर आधारहीन बयान दिए हैं, जिनसे जावेद अख्तर की मानहानि हुई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,152 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 347 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश है जहां कोरोना के मामले 1 करोड़ से ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। पहला देश अमेरिका है। भारत में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ 4 हज़ार से ज़्यादा हो गए हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 3,08,000 के पार हैं। विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में शर्मिंदगी का अपना चरम छू लिया। एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी महज 36 रनों पर सिमट गई, जो इतिहास में भारत का अब तक का सबसे कम स्कोर है। हालांकि भारत की ओर से 9 विकेट ही गिरे, लेकिन मोहम्मद शमी चोट लगने के चलते आखिरी बल्लेबाज के तौर पर रिटायर्ड हट हो गए। इसके पहले एक पारी में भारत का सबसे कम स्कोर 42 रन था। भारतीय पारी 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 42 रनों पर सिमट गई थी। एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 90 रनों का पीछा करने उतरी मेजबान टीम ने 2 विकेट पर 93 रन बनाकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोए बर्न्स ने दूसरी पारी में नाबाद 51 रन बनाए। एडिलेड में भारत की ओर से कोई भी बल्लेबाज दहाई अंकों तक नहीं पहुंच सका। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 9 रन मयंक अग्रवाल ने बनाए। इसके बाद हनुमा विहारी के बल्ले से 8 रन बने। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।